बरगद का पेड़ और दो दोस्त। एक छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कलकल करती बहती थीं, दो गहरे दोस्त रहते थे, रवि और करण। उनकी दोस्ती उस बरगद के पेड़ की तरह गहरी और पुरानी थी जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। अपनी विशाल शाखाओं से पूरे गांव को छाया देता था। रवि एक मेहनती किसान का बेटा था, सीधा सादा और सच्चा। करण दूसरी ओर एक गरीब बुनकर का बेटा था जिसके हाथों में जादू था और दिल में सपने भरे थे। बचपन से ही दोनों हर पल साथ रहे। खेतों में पतंग उड़ाना, नदी में तैरना और बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर भविष्य की बातें करना उनकी रोज की आदत थी। रवि हमेशा कहता था कि वो अपने पिता की तरह किसान बनेगा और अपनी मिट्टी से कभी दूर नहीं जाएगा। करण के सपने बड़े थे, वो शहर जाकर अपनी कला को दुनिया भर में फैलाना चाहता था। वक्त गुजरता गया और दोनों बड़े हो गए। रवि ने अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि करण ने गांव के एक छोटे से कारखाने में बुनकरी सीखी। उसकी कला में निखार आता गया और उसके बनाए हुए कपड़े दूर दूर तक मशहूर होने लगे। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने करण के काम को देखा और उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने करण को शहर में आकर उसके लिए काम करने का प्रस्ताव दिया, जहां उसे अच्छी तनख्वाह और अपनी कला को और आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। करण के लिए यह एक बड़ा फैसला था। एक तरफ उसका गांव था, उसका दोस्त रवि था और बरगद का वो पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बुनी थीं। दूसरी तरफ शहर था, बड़े सपने थे और अपनी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर था। उसने रवि से बात की। रवि थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने करण को उसके सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी करण, उसने कहा, दूरियां इसे कमजोर नहीं कर सकती। जाओ और दुनिया को अपनी कला दिखाओ। भारी मन से करण शहर चला गया। शुरू में सब कुछ नया और रोमांचक था। उसे बड़े कारखाने में काम करने का मौका मिला, जहां उसने नई तकनीकें सीखी और उसकी कला को और पहचान मिली। धीरे धीरे वो सफल होता गया और उसके बनाए हुए कपड़े बड़े शहरों की दुकानों में बिकने लगे। हालांकि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में करण अपने गांव और अपने दोस्त को बहुत याद करता था। उसे बरगद के पेड़ की छांव, रवि की हंसी और गांव की शांत हवा बहुत सताती थी। वह अक्सर रवि को पत्र लिखता, जिसमें वो अपनी सफलता और गांव की यादों का जिक्र करता। रवि हमेशा उसके पत्रों का जवाब देता। वो गांव की खबरें बताता, खेतों की फसल के बारे में लिखता और बरगद के पेड़ का हाल चाल देता। उसके पत्रों में हमेशा प्यार और दोस्ती की मिठास घुली रहती थी। कई साल बीत गए। करण शहर में एक मशहूर डिजाइनर बन गया था। उसके पास दौलत और शोहरत सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा महसूस होता था। उसे लगता था कि कहीं न कहीं वो अपनी जड़ों से कट गया है। एक दिन करण को गाँव से रवि का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि रवि की माँ बहुत बीमार है और उनकी हालत नाजुक है। ये पढ़कर करण का दिल बैठ गया। उसने तुरंत शहर छोड़ने का फैसला किया और गांव की ओर चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। खेत अब उतने हरे भरे नहीं थे, नदी का पानी भी कुछ कम हो गया था और बरगद का पेड़ वो अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी कुछ शाखाएं सूख गई थीं और उसकी पत्तियां कुछ मुरझाई हुई थीं। वो सीधा रवि के घर गया। रवि उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसकी माँ सच में बहुत बीमार थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। करण ने अगले कुछ दिन रवि के साथ बिताए। वो उसकी माँ की सेवा में लगा रहा, पुरानी बातें करके उनका मन बहलाता रहा। रवि और करण बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते, अपने बचपन के दिनों को याद करते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था, रवि की माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। रवि टूट गया। करण ने उसे गले लगाया और चुपचाप उसके आंसू पोंछे। माँ के अंतिम संस्कार के बाद गांव में मातम का माहौल था। करण ने रवि को अकेला नहीं छोड़ा। वो कुछ दिन और गांव में रहा, उसका हौसला बढ़ाया और उसे ढाढ़स बंधाया। एक दिन करण और रवि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में उदासी घुली हुई थी। करण ने रवि से कहा, रवि, मुझे लगता है कि मैंने शहर में बहुत कुछ पा लिया, लेकिन कहीं न कहीं मैंने वो सब खो दिया जो सच में मायने रखता था। रवि ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे करण। तुम्हारी सफलता हमारी भी सफलता है, लेकिन ये सच है कि जड़ें हमेशा अपनी जगह पर ही मजबूत रहती हैं। करण ने गहरी सांस ली। उसने बरगद के पेड़ की सूखी हुई शाखा को छुआ। मुझे लगता है रवि, उसने कहा, कि अब मेरा वक्त वापस लौटने का है। मैं अपनी कला को यहीं अपनी मिट्टी में रहकर भी आगे बढ़ा सकता हूँ, और सबसे जरूरी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया। बरगद का पेड़, जो उनकी दोस्ती का गवाह था, मानो अपनी बची हुई पत्तियों से उन पर आशीर्वाद बरसा रहा था। करण शहर लौट गया, अपना सारा काम समेट लिया और हमेशा के लिए अपने गांव वापस आ गया। उसने गांव में एक छोटा सा स्टूडियो खोला और अपने बुनकरी का काम फिर से शुरू किया। उसकी कला में अब और गहराई और अपनापन था, क्योंकि उसमें उसके गांव की मिट्टी और उसके दोस्त का प्यार शामिल था।
रवि और करण फिर से हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, अपनी जिंदगी की बातें करते। गांव फिर से उनकी हंसी से गूंज उठता। करण ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दौलत और शोहरत में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने और सच्चे दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों में है। बरगद का पेड़ आज भी गांव के बीचों बीच खड़ा है, रवि और करण की अटूट दोस्ती का प्रतीक बनकर। उसकी छांव में अब उनकी अगली पीढ़ी खेलती है और वे उन्हें रवि और करण की उस गहरी दोस्ती की कहानी सुनाते हैं जो वक्त और दूरियों के बावजूद कभी कम नहीं हुई। ये कहानी उस अटूट बंधन की है जो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देता है, और उस सुकून की है जो अपनी मिट्टी और अपने लोगों के बीच रहकर मिलता है। जरूर दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।